सृष्टि का आदिकाल था। चारों ओर अनंत नीरवता थी। आकाश असीम विस्तार में फैला हुआ था। समय स्वयं भी मानो अपनी गति खोज रहा था। उसी काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष, ज्ञानवान, तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, परंतु भीतर से गहरे अहंकार से भरे हुए। दक्ष ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो देवताओं में अद्वितीय हो। अंततः उनके गृह में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, सती। जन्म के क्षण से ही उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। ऋषियों ने कहा, ये कन्या साधारण नहीं है, ये स्वयं आद्या शक्ति का अंश है। किंतु राजमहल का वैभव सती के मन को कभी आकर्षित न कर सका। जहां अन्य राजकन्याएं आभूषणों, दर्पणों और उत्सवों में मग्न रहतीं, सती एकांत में बैठकर आकाश की ओर निहारा करतीं। उनके हृदय में एक अनजाना किंतु अत्यंत परिचित सा आकर्षण जागता था। जब भी वे उस महायोगी के विषय में सुनतीं, जो श्मशान में ध्यान करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प लपेटते हैं और जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, उनका हृदय स्पंदित हो उठता था। वे थे भगवान शिव। समस्त विश्व उनसे भयभीत था, पर सती उनसे प्रेम करती थीं। धीरे धीरे वो आकर्षण भक्ति में परिवर्तित हुआ और भक्ति ने गहन प्रेम का रूप ले लिया। सती ने निश्चय कर लिया कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। जब दक्ष को इस इच्छा का पता चला तो उनके अहंकार में आग भड़क उठी। वे ये स्वीकार ही नहीं कर सके कि उनकी पुत्री किसी राजा को नहीं, बल्कि एक विरक्त योगी को वरण करना चाहती है। उन्होंने सती को समझाया, क्रोधित हुए, तिरस्कार किया, परंतु सती का संकल्प अटल था। तब आरंभ हुई कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में वर्षा, आंधी और हिमपात को सहते हुए सती ध्यान में लीन हो गईं। दिनों तक, महीनों तक उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। उनके अधरों पर बस एक ही नाम था, शिव। उनकी तपस्या की ऊष्मा तीनों लोकों तक पहुंच गई। अंततः एक दिन गहन ध्यान में लीन सती के समक्ष प्रकाशमय स्वरूप में शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी और अधरों पर मंद मुस्कान। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे बाध्य कर दिया है। इस प्रकार एक दिव्य विवाह संपन्न हुआ। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा उस विवाह के साक्षी बने। देवलोक में आनंद का घोष हुआ। किंतु उस उत्सव के मध्य एक हृदय जल रहा था, दक्ष का। उन्होंने इस विवाह को अपना अपमान समझा। उनका अहंकार उन्हें भीतर ही भीतर ग्रसता रहा। समय बीतता गया। कैलाश पर शिव और सती का जीवन शांत, पवित्र और गहन प्रेम से परिपूर्ण था। परंतु दक्ष के मन में क्रोध बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को निमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव को नहीं। ये भूल नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनके हृदय में हलचल उठी। उन्होंने सोचा, मैं तो उनकी पुत्री हूं, बिना निमंत्रण भी जा सकती हूं। शिव ने उन्हें सावधान किया। बोले, जहां सम्मान नहीं, वहां जाना उचित नहीं। परंतु पुत्री का हृदय पिता के स्नेह की आशा में विश्वास कर बैठा। सती अकेली यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां चारों ओर वैभव था, पर उनके लिए कोई स्थान नहीं था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता ने भी शीतल दृष्टि से देखा। दक्ष ने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया, उन्हें तुच्छ कहा, अवमानना की। उस क्षण सती का हृदय टूट गया। नेत्रों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। उन्होंने कहा, जिस देह ने आज मेरे स्वामी का अपमान सुना है, उस देह को धारण करना मेरे लिए असह्य है। वे यज्ञ कुंड के समीप खड़ी हुईं, नेत्र बंद कर अंतिम बार शिव का स्मरण किया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। ज्वालाएं आकाश को स्पर्श करने लगीं। सभा स्तब्ध रह गई। कैलाश पर शिव ने यह समाचार अनुभव किया। पहले नीरवता छाई, फिर वही नीरवता प्रलय में बदल गई। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने अपनी जटा पृथ्वी पर पटक दी। उस क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयंकर स्वरूप वीरभद्र। वीरभद्र तूफान की गति से यज्ञ स्थल पहुंचे। आकाश अंधकारमय हो गया। देवता कांप उठे। देखते ही देखते यज्ञ भूमि ध्वस्त हो गई।
दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। तत्पश्चात शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के दग्ध शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। वो दृश्य देख स्वयं काल भी थम गया। शिव सती के शरीर को लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनकी पीड़ा से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां अंततः शिव कैलाश लौट गए। वे पुनः गहन ध्यान में लीन हो गए। युग बीत गए, पृथ्वी बदलती रही, पर प्रेम की शक्ति कभी लुप्त नहीं हुई। क्योंकि ये कथा यही समाप्त नहीं होती। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर आरंभ हुई साधना, फिर प्रारंभ हुई प्रेम की यात्रा। क्योंकि सच्चा प्रेम मृत्यु से समाप्त नहीं होता। वो रूप बदलता है, समय बदलता है, पर शाश्वत बना रहता है। शिव और सती की ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार विनाश को आमंत्रित करता है, भक्ति मिलन का मार्ग बनाती है, और सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का बंधन होता है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये प्रेम, त्याग और शक्ति की शाश्वत गाथा है।